देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में टीचर ने 10 छात्रों को बुरी तरह पीट दिया। एक छात्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया, बाकी 9 को भी चोटें आई हैं। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और शिक्षक को थाने से जमानत भी मिल गई। मामला सिवनी मालवा के पीएमसी केंद्रीय विद्यालय का है। 11वीं कक्षा के छात्रों ने बताया कि वे खाली पीरियड में क्लास में बैठे हुए थे। इसी बीच कॉमर्स टीचर रोहित ठाकुर आए और शोर करने के नाम पर उनके साथ मारपीट कर दी। इसमें 10 स्टूडेंट घायल हो गए हैं। छात्रों ने घर जाकर इसकी जानकारी परिजन को दी और बच्चों का इलाज कराने के बाद अभिभावक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ स्कूल पहुंचे। प्रभारी प्राचार्य पवन ठाकुर को मामले की सूचना दी और इस पर प्राचार्य ठाकुर ने कहा कि हम वरिष्ठ कार्यालय को मामले की जानकारी देंगे। कार्रवाई करने का अधिकार वरिष्ठ कार्यालय को ही है। प्राचार्य के जवाब से नाराज होकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल के सामने नारेबाजी की, प्रबंधन का पुतला भी जलाया और इसी बीच परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को मामले की सूचना दी। पुलिस ने प्राचार्य पवन ठाकुर को थाने बुलाया तो परिजन आरोपी टीचर को बुलाने पर अड़ गए। इसके बाद पुलिस कॉमर्स टीचर रोहित ठाकुर को थाने ले आई। यहाँ परिजन ने शिक्षक के साथ झूमा झटकी की। पुलिस ने परिजन को समझाइश देकर शांत करवाया। इसके बाद थाना प्रभारी नागेश वर्मा ने बताया कि आरोपी शिक्षक रोहित ठाकुर पर धारा 294, 323, 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और उनको फिलहाल जमानत दे दी गई और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र मिश्रा शैली जी जुड़ चुके हैं। मैं शैलेंद्र जी आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं और इसके अलावा हमारे साथ अमीषा कच्छावा महामंत्री एबीवीपी जुड़ चुकी है। आपका भी देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मिश्रा जी आपसे जानना चाहूंगी, जहां एक तरफ हम शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षक जो बच्चों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, ऐसे शिक्षक जिनका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, 10 बच्चों को उन्होंने पीटा जिसमें से एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया और 9 बच्चों को गंभीर चोटें आई है। किस तरह के हैं ये शिक्षक? देखिए धर्मिष्ठा जी, अमीषा जी मैंने मिश्रा जी से पूछा है, मैं आपके पास भी पुनः आऊंगी। जी मिश्रा जी। जी धर्मिष्ठा जी, देखिए कुल मिलाकर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला एक सामने आया है जी। जिसमें अभी सिवनी मालवा के एक जो टीचर हैं पीएम केंद्रीय विद्यालय के, जी। उन्होंने वहां पर 10वीं 11वीं के जो शिक्षकों बच्चों के साथ शिक्षक ने बहुत अमानवीय व्यवहार किया है, जिसमें एक बच्चे का हाथ भी टूट गया है और कई सारे बच्चे घायल हुए हैं जिनको चोटें आई हैं। ये इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये वर्तमान समय में जो हालात हैं और जो मेंटल स्ट्रेस है, मुझे लगता है ये उसका नतीजा है। क्योंकि ये 10th और 11th के बच्चों को समझाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे टीचर उनके साथ अगर बहुत अच्छा व्यवहार रखते और उनके मित्र बन के भी अगर उनसे आग्रह करे तो कोई बात समझाए तो बच्चे तुरंत मान जाते हैं। बिल्कुल। ये उनके साथ ऐसी घटना क्यों घटी, इसके क्या कारण हैं, इसमें केवल टीचर को सस्पेंड करना या उनको वहां से ट्रांसफर करना समस्या का हल नहीं है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में मनोवैज्ञानिकों का सहारा लेना चाहिए और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और जो अभिभावक हैं और जो बच्चे हैं, इन सबकी एक सामूहिक वहां पर जांच कमेटी बनाना चाहिए और वहां पर जो खासकर जो बच्चे और जो बच्चियां इनसे अलग अलग बात करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा जो खबर का जो अपडेट था, उसमें स्कूल के बच्चियां खासकर ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि उनको मना किया जा रहा था इस घटना के बारे में सार्वजनिक तरीके से बताने के लिए। बिल्कुल। एवं उन पर जो इंटरनल एग्जाम होते हैं उसमें फेल करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो खासकर धर्मिष्ठा जी, ऐसे मामलों में खासकर जो सेंट्रल स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है या बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, जहां पर टीचर्स को ये लगता है कि उनके ऊपर कोई बहुत कठोर कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल, तो ये गलत दृष्टिकोण है और बच्चों को भी थोड़ा यहाँ पर ये ख्याल रखना चाहिए कि जो टीचर्स होते हैं वो उसका भविष्य बनाने के लिए ही होते हैं
और यदि वो कोई बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन पर्टिकुलर जो घटना की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। बिल्कुल और इसमें मुझे लगता है कि टीचर को अपना पेशेंस का परिचय देना चाहिए था, और उनको तमाम तकनीकी माध्यम होते हैं बच्चों को समझाने के, बिल्कुल और वहां पे कुछ ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं था। बताया जा रहा है कि क्लास में पीरियड ऑफ था और थोड़ा बहुत शोर शराबा रहा होगा। बिल्कुल तो मेरे ख्याल से तो ये घटना निंदनीय है, दुखद है। और जब टीचर्स का जब रिक्रूटमेंट होता है, तो रिटन एग्जाम के साथ साथ उनका जो मेंटल एग्जाम होता है वो भी होना चाहिए। इस प्रकार के पायलट का होता है, बिल्कुल ट्रेन के लोको पायलट का होता है, क्योंकि ये सारे जॉब आजकल हम देख रहे हैं बड़े स्ट्रेसफुल जॉब हो गए हैं। बिल्कुल बड़ा दबाव रहता है, एग्जाम को अच्छा सक्सेसफुल कराने का दबाव रहता है, अनुशासन बनाने का दबाव रहता है, और बिल्कुल हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज नंबर 1 आए उसका भी दबाव मतलब रहता है। ऐसा देखा जा तो सकता है मिश्रा जी के ये जो दबाव रहता है शिक्षकों के ऊपर नंबर 1 आने का या फिर बच्चों को अच्छे तरह से पढ़ाने का, शायद यही प्रेशर उन पर इतना ज्यादा हावी रहता है कि वो बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार कर देते हैं। आपके पास पुनः आऊंगी अमीषा जी, इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी जहां बात कर रहे हैं बच्चे को इतने बुरे तरीके से पीटा गया कि उस एक बच्चे का तो हाथ फ्रैक्चर कर दिया गया और 9 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल है, और किसी को बताने पर उन्हें फेल करने की धमकी दी जाती है। ऐसा एक मामले नहीं, ऐसे कई मामले सामने आते हैं। क्या कारण है, क्या लगता है कि शिक्षक ट्रेंड नहीं है या फिर वो अपने गुस्से पे ही कंट्रोल नहीं कर पाते? देखिए, जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है और यहाँ पर टीचर कंट्रोल में नहीं है। या ये तो ये भी हो सकता है कि आप पहले जब टीचर्स जब पढ़ाने आते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए स्कूल्स को कि टीचर ऑलरेडी ट्रेन है या नहीं है, और बिल्कुल उन्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। अगर वो खुद ही अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा। बिल्कुल जी। बिल्कुल और जो ये घटना हुई है इसमें आप किसी को बेवजह इतनी बेरहमी से नहीं मार सकते कि बच्चों का हाथ टूट जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कि इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। बच्चों ने अगर गलती की भी है तो उन्हें डांटा जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके समझाने की बजाय शिक्षक इतने गुस्से में आ गए कि शिक्षक महोदय ने बच्चे का हाथ तोड़ दिया। अगर बच्चे की हालत ज्यादा खराब हो जाती तो यहाँ शिक्षक महोदय और स्कूल प्रशासन इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस वक्त माधुरी शर्मा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई है। माधुरी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माधुरी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि शिक्षक ने बच्चे को बेरहमी से पीटा है, क्या कारण है कि शिक्षक, जहां हम शिक्षक को भगवान का दर्जा देते, कहा भी जाता है कि गुरु भगवान तक पहुंचने का मार्ग बनाता है, लेकिन ऐसे शिक्षक किस तरह से गुरु बन सकते हैं और भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बना सकते हैं? ये जो मामला हम जो सुन रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने 8 बच्चों को मारा और एक का तो हाथ ही टूट गया, तो यहाँ ये समझने की जरूरत है कि बच्चों ने तो क्या उद्यम किया, क्या उन्होंने शैतानी की, ये तो बहुत बात की बात है। पहले वो ये समझने की जरूरत है कि आखिर टीचर का व्यवहार इस तरीके का क्यों रहा। क्या वो मानसिक रूप से पीड़ित था क्या? और उसने अगर बच्चों को मारा है तो ये एक बार की घटना नहीं है, उसका व्यवहार में ये जरूर ये चीज रही होगी गुस्से वाली। तो क्या जो स्कूल का जो प्रशासन है, क्या उन्होंने कभी उस टीचर को, उसके व्यवहार को कभी नोटिस नहीं किया, और या कभी उसको समझाने की वो नहीं की? कभी ना कभी उसने बच्चों को जरूर एक आध बार को किसी को मारा होगा, उन पर बेहद गुस्सा किया होगा, और ये व्यवहार स्कूल के लोगों को जरूर पता होगा। और रही बच्चों की बात, तो या तो उस टीचर को एकदम मतलब इतना साइको टाइप का वो होगा कि इतनी गुस्सा आ गई कि उसने इस तरीके से बच्चों को मार दिया। दूसरा ये कि उसको बताओ, टीचर को कानून की जानकारी नहीं है। जो एक टीचर है वो कानूनी रूप से ये भी तो जानता है कि बच्चों के साथ में अगर मैं गलत व्यवहार करता हूँ तो मेरे को क्या, मुझे क्या सजा मिल सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। भाई बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने पर 2012 में ही एक विधेयक पारित हो चुका था, जिसके मुताबिक अगर कोई टीचर बच्चों को शारीरिक रूप से दंड देता है तो 3 साल की सजा होती है। और ऐसा ही अगर हम बात करें तो एनसीपीआरसी की रिपोर्ट है जो उसके अनुसार अगर बच्चा कोई भी टीचर बच्चों की पिटाई करता है तो उनके व्यवहार से, और या वो उस बच्चे की मौत हो जाती है, आत्महत्या कर लेता है, या बच्चा उनके व्यवहार से पीड़ित होकर आत्महत्या कर लेता है, ऐसी स्थिति में टीचर को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनको जेल होती है। तो क्या ये सब हमने उनको क्या जानकारी नहीं थी? क्योंकि टीचर कोई एक सामान्य आदमी नहीं है, टीचर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको कानून की भी जानकारी है। अगर बच्चों का कोई अभद्र व्यवहार है जो उसको पसंद नहीं आ रहा है, और या जिससे वो उसको इतनी गुस्सा आ रही है, वह स्कूल प्रशासन को उसके लिए आप बताएं, या फिर
वहां उनके पेरेंट्स को साथ एक मीटिंग करें बिल्कुल। कि आपके बच्चे है ना इस तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं कानूनी। मतलब मुझे तो यही लगता है कि वो टीचर एक तरह से साइको है, मनोवैज्ञानिक रूप से उसका कोई ज्ञान नहीं है, उसको यानी मानसिक रूप से पीड़ित होने की वजह से उसने बच्चों के साथ ये व्यवहार किया है। चाहे बच्चे की कोई भी शैतानी हो, अगर वो कानूनी तरीके से थोड़ी सी भी जानकारी होती तो वो इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करता। बिल्कुल सही कहा इसमें आपने। स्कूल और इसमें स्कूल प्रशासन को की भी एक बहुत बड़ी भूमिका बनती है कि अगर आपके स्कूल में इस तरीके का टीचर है जिसके व्यवहार में इस तरीके की क्रूरता है तो उसको निकालने की या समझाने की जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि टीचर जो है मानसिक रूप से भी बता रही थी, क्योंकि इतने बुरी तरीके से कोई शिक्षक अपने बच्चों को नहीं मारता है। और कहते भी है कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो शिक्षक की जिम्मेदारी होती है उन बच्चों को संभालना, और ऐसे शिक्षक जो बच्चों को संभालने की बजाय खुद ही हमले कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है। मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ जब हम मानसिक बीमारी की बात करते हैं तो शिक्षक जिस तरह का व्यवहार करते हैं, कई बार माहौल देखने में आता है कि शिक्षक कहीं गुस्से में है, घर से झगड़ा हुआ है या फिर कोई और भी कारण हो, और वो सारा गुस्सा आकर बच्चों पर उतार देते हैं। क्या लगता है इस तरह के शिक्षकों की, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर इन्हें केवल निलंबित कर दिया जाए, कहीं और इनका ट्रांसफर कर दिया जाए, तो क्या ये वहां ऐसी घटनाएं नहीं करेंगे? और जिन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, और आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, किसी के सामने उन्हें डांट भी दो तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, उन्हें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो गई। जैसे में बच्चा कोई गलत कदम उठा ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए धर्मिष्ठा जी, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा आपसे, इसमें मानसिक क्षमताओं का परीक्षण होना चाहिए। मैं इसको मानसिक बीमारी नहीं कहूंगा, क्योंकि मानसिक बीमारी एक अलग विषय होता है। वर्तमान जो हालात है, जैसा अभी हमने खुद कहा कि आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, और उसका कारण ये है कि वर्तमान में जो समय है, जो हालात हैं, जो सुविधाएं बढ़ गई। पहले बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता था, मैं ये नहीं कहता अभी नहीं होता है, पहले ज्यादा बेहतर होता था। बिल्कुल। उसका कारण था बड़े बड़े प्लेग्राउंड थे, और जो फिजिकल एक्टिविटीज होती थी स्पोर्ट्स की खासकर, वो बचपन से बहुत ज्यादा होती थी। अभी देखिए तकनीक के कारण फिजिकल एक्टिविटीज कम हुई है, बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं जहां पर बच्चों को मेंटल एक्टिविटी ज्यादा होने लगी है। तो इस बात को कहकर मैं ये मारपीट वाली घटना का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, जी मैं दूसरा पहलू बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो जो आपने जो बात कही है उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि केवल शिक्षक का मानसिक परीक्षण इस घटना को लेकर नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी का होना चाहिए बिल्कुल। इस घटना से जोड़कर। और जब रिक्रूटमेंट होता है तब खासकर रिटर्न एग्जाम और जो एग्जाम दूसरे होते हैं उसमें एक मेंटल टेस्ट का भी एग्जाम होना चाहिए। और ऐसी परिस्थितियां जहां पर भीड़ ज्यादा है, जहां पर शोर ज्यादा है, आप अपनी बात को बेहतर तरीके से वार्तालाप करके, कम्युनिकेशन करके कैसे बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। बिल्कुल। एक शिक्षक जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी छात्र या छात्रों के जीवन में। उनकी बताई हुई चीजों को लेकर ही छात्र जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और जो प्रबंधन होता है, प्रबंधन को भी ऐसी एक्टिविटीज कराना चाहिए समय समय पर, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो, और उनका जो स्ट्रेस है, पढ़ाई का स्ट्रेस है या बाकी चीजों का स्ट्रेस है, वो कम हो। यहाँ मैं अभी आपकी जब चर्चा में शामिल हूँ तो देख रहा हूँ कुछ टॉक वीडियो जो चल रहे हैं, जी उसमें एक महिला है, संभवतः वो गार्जियन या पेरेंट होंगी, वो खुद टीचर पे हमला करती हुई थाने के भीतर नजर आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए ये भी एक दुख का विषय है। यहाँ पर आपने भी अपना मानसिक जो स्टेटस बैलेंस है वो कहीं ना कहीं आपका डगमगा गया। क्यों डगमगा गया भाई? कोई भी माता पिता होगा, उसको बुरा लगेगा उसके बच्चे को हाथ कैसे लगाया। बिल्कुल। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम भी हमारा व्यवहार ऐसा करें, ऐसी शालीनता का परिचय दें, जिससे कि सामने वाला जिसने गलती की है उसको भी शर्मिंदगी हो, और वो अपनी गलती भी स्वीकार करे और उसको सुधारने का मौका भी दिया जाना चाहिए, भले उसका रिप्लेसमेंट कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जांच में, घटना में कुछ और चीजें भी सामने निकल के आ सकती हैं, क्योंकि एक साथ 8-10 बच्चों पर इस तरीके से बर्बरता से मारपीट कर देना शिक्षक के द्वारा, और वो भी खासकर कॉमर्स के टीचर। अभी तक हमने देखा था जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे जी तो खासकर जो पीटी टीचर वगैरह होते थे जिनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो लोग जरूर सख्ती करते थे, हाथ में बैट लेके चलते थे, डंडा लेके चलते थे। हमारे स्कूल में भी ऐसा हुआ है।
और कई बार कई बच्चों को वो पनिश भी करते थे। तो इसके और भी पनिशमेंट देने के बहुत सारे तरीके हैं। आप उनका होमवर्क बढ़ा दीजिए, बिल्कुल आप उनका जो प्ले का जो पीरियड होता है खेलने का, स्पोर्ट्स का, उसको रद्द कर दीजिए, या आप उनका कोई टेस्ट ले लीजिए, है ना। बहुत सारे तरीके होते हैं सुधारने के। तो यहाँ पर ये घटना निंदनीय है। उन्होंने हिंसा का सहारा क्यों लिया, मारपीट क्यों करी, क्या उनके स्कूल में ऐसे मारपीट की जाती है दूसरे बच्चों के साथ? क्योंकि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री श्री केंद्रीय विद्यालय है, तो बिल्कुल यहाँ पे निश्चित ही जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की अंडरटेकिंग है, कलेक्टर की अंडरटेकिंग में स्कूल चलता होगा। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो भी बड़े अधिकारियों से होता होगा। तो कहीं ना कहीं मन में ये भी एक पहलू रहता है कि भाई हमारा कौन क्या करेगा। तो ये वाली स्थिति भी कई बार हो सकती है। एक बात अभी कही गई कि कोई घर की कोई बात तो ऐसी नहीं थी जिससे जो टीचर थे वो दुखी थे या परेशान थे, तो उन्होंने वहां का गुस्सा तो यहाँ नहीं निकाल दिया। बिल्कुल यही मेन बात है। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में होता है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि कोई साथी डिबेट में या कहीं फील्ड में कोई व्यक्ति ऐसी बात कर देता है जहां से मन दुखी हो जाता है। बिल्कुल तो वहां भी हम लोग भी संयम का सहारा लेते हैं और कम्युनिकेशन के माध्यम से अपनी बात को दमदारी के साथ रखने का प्रयास करते हैं। तो आजकल यही प्रयास हर जगह होने लगा है। हिंसा कतई बर्दाश्त वाली बात नहीं है। बिल्कुल हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इससे बच्चों के मानसिक स्तर पे भी बुरा असर पड़ सकता है। कई आजकल हमने देखा है कि इस प्रकार की घटनाओं में बच्चा जो है वो डिप्रेशन के शिकार में हो जाते हैं। बिल्कुल तो सर्वप्रथम तो अभिभावकों को भी पुलिस कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया को साइड में रखना चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है उसमें सहयोग करना चाहिए और अपने बच्चों को थोड़ा समय देना चाहिए, उनके साथ आउटिंग करना चाहिए, उनके साथ घूमना फिरना भी चाहिए। और उनकी पढ़ाई और उनकी शिक्षा को लेके केवल उनको टारगेट दे देना मैं उचित नहीं मानता हूँ। बिल्कुल वो आजकल देखा है कि घरों में भी बड़ी अलग टाइप की सिचुएशन रहती है कोविड के बाद से। तो बच्चे भी बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, उनको भी चिंता रहती है कि हमारे माता पिता इतनी मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी लक्ष्य प्राप्ति करना है। तो कुल मिला के मेरा जो मानना है, संवाद हर परेशानी का हल है। बिल्कुल और संवाद के माध्यम से हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, वहां पे हल निकाला जा सकता है। और ये जो दुखद घटना है इसके लिए मुझे बहुत दुख है। और इसमें एक मौका बच्चों को, एक मौका टीचर को भी मिलना चाहिए। आप भले निश्चित ही उनको वहां से ट्रांसफर दीजिए, बिल्कुल लेकिन आप नई जगह भी ट्रांसफर देंगे तो वहां भी उनका जो सामना है वो बच्चों से ही होगा। बिल्कुल तो इसलिए उनका भी मानसिक स्थिति ऐसी रहना चाहिए कि भाई ठीक है, आपने गलती की, आपको पनिशमेंट मिला और आपको सुधरने का मौका मिला। बिल्कुल अगर आप अपने आप में सुधार करेंगे तो आगे आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, प्रमोशन भी मिलते हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी वाली चीजें भी मिलती हैं। और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि एक जो स्कूल का जो अनुशासन होता है, जो उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, बिल्कुल वो यूनिफॉर्म इसलिए नहीं दी जाती कि वो किस स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो यूनिफॉर्म इसलिए दी जाती है कि जो सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं वो सब एक हैं, उनकी कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है, वो केवल वहां के स्टूडेंट्स हैं स्कूल के। और उनका जो सिलेबस है, तो उनके जो गाइडेंस उनको मिल रहा है पेरेंट्स बिल्कुल और टीचर से, वो उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए। बिल्कुल और बहुत स्कूल की भी शिक्षा में जो राजनीतिक एक्टिविटीज है उनको इसलिए कम रखा जाता है कि उसका इफेक्ट जो है वो बच्चों की पढ़ाई पे ना पड़े। तो कुल मिला के ये घटना जो है वो दुखद है और इसका मानसिक परीक्षण जो है वो अभिभावक का भी, सॉरी, टीचर का होना चाहिए। और वो इतने स्ट्रेस में क्यों थे, ये घटना में उन्होंने क्यों इस प्रकार की रुचि ली जहां उनको हिंसक होना पड़ा। तो ये जो उनके सीनियर्स हैं और जो स्पेशलिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक जो बिल्कुल टीचर्स हैं या जो काउंसलर हैं, उनका सहारा लेना चाहिए और इस घटना को डीपली स्टडी करके, रिसर्च करके कुछ ऐसी चीजें करना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग भी इस प्रकार की घटना से बचें। बिल्कुल सही कहा आपने कि दूसरे लोग भी इस तरह की घटना से बचे, इस पर कोशिश करनी चाहिए। और केवल एक व्यक्ति का मानसिक परीक्षण नहीं होना चाहिए, सभी का मानसिक परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उन शिक्षकों पर है और इस तरह की घटनाएं सच में निंदनीय है। अमीषा जी, आपके पास आऊंगी। जो शिक्षक था उन्हें पुलिस ले गई थी, फिलहाल उनकी जमानत हो गई। क्या लगता है कि जमानत मिलने के बाद वो बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे इस केस को वापस लेने का, या बच्चे के अभिभावकों के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं केस को वापस लेने का?
जी, बिल्कुल नहीं। और जो अभी ये घटना हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद, इस घटना के जानने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन कर सस्पेंड की मांग की थी, उसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। जी। तो मुझे लगता है कि अभी उन्हें थोड़े समय तक सस्पेंड ही कर देना चाहिए। अगर ट्रांसफ़र कर भी देते हैं उनका, तो अगर वो किसी और विद्यालय में जाके वही चीज़ करते हैं, तो इस पे बच्चों का क्या असर, मतलब बच्चों पर क्या असर पड़ेगा कि जो शिक्षक ने वहाँ गलती की वो भी वहीं की है। और इस सब पूरे मामले को दबाने की ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे मिलकर दबा दे या शिक्षक उन्हें वो कर दे। इस पर पूरी जांच करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर एक इन शिक्षक ने किया, तो ऐसे कई शिक्षक होंगे जो दूसरे स्कूल में भी पढ़ाते होंगे। क्या वो भी वही जो इन्होंने हरकत की है, क्या वो भी वही दूसरे स्कूलों में करते हैं? बिल्कुल सही कहा कि और भी शिक्षक है, उन पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। और जैसे कि मिश्रा जी ने समझाया भी है कि मानसिक परीक्षण जो है सभी शिक्षकों को होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि परेशानियां सभी के जीवन में होती है। हो सकता है शिक्षक के जीवन में कोई परेशानी और उसका सारा गुस्सा उन्होंने आकर बच्चे पर उतार दिया। उन्हें अपने दिमाग के साथ संतुलन रखना चाहिए। माधुरी शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। इस तरह के शिक्षकों के लिए क्या कहना चाहेंगी और सरकार से क्या कहना चाहेंगी कि वो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या करे? सबसे पहले तो जो सब लोग बोल रहे हैं ना, जैसे मिश्रा जी जो पत्रकार जी थे, उन्होंने बोला कि नहीं बच्चे का भी वो आजकल इस तरीके का नहीं कर रहा, वो सब चीज बिल्कुल सही है कि आजकल के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो अनुशासन में उतना नहीं रहना चाहते, वो सब चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर मेन बात जो आ रही है कि एक टीचर ने इतना बच्चों को मारा, तो एक जो इतने पढ़े लिखा और जो कानूनी, क्या उसको कानून की जानकारी नहीं है उस टीचर को? क्यों उसने ऐसे बच्चों को मारा? क्या उसके व्यवहार की जानकारी उनके स्कूल प्रशासन को नहीं है कि आखिर इस टीचर का क्या नेचर है, किस तरीके से ये कभी इस तरीके की क्रूरता करता रहता है? ये एक सामान्य व्यवहार नहीं है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित था, टीचर, और उनको प्रशासन को इस चीज का ध्यान रखना था। अगर बच्चे अगर किसी भी प्रकार की शैतानी कर रहे थे तो उसके बहुत सारे उपाय थे ना। आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग कर लेते, आप है ना, अगर बहुत ज्यादा पेरेंट्स नहीं मानते, आप तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, उससे आप उससे स्कूल बोर्ड सहारा ले सकता है कि भाई हमारे इस स्कूल के बच्चे कुछ इस अभद्र व्यवहार में देखे गए हैं, इनको उनका काउंसलिंग की जाए। देखो रास्ते बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी टीचर को या किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। जो टीचर ने किया है वो बिल्कुल दंडनीय है उनके लिए, ये बहुत क्रूरता है उनके लिए। और जो निर्दयता से जिन्होंने उनका जो व्यवहार है, इस पे पुलिस प्रशासन को बहुत अच्छे से, और पेरेंट्स की भी, सभी पेरेंट्स को भी इकट्ठे होकर उसके टीचर के खिलाफ कार्रवाई जरूर करवानी चाहिए कि आगे से इस तरीके की कोई भी घटना ना हो। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, जरा सी ऐसा व्यवहार के पीछे वो आत्महत्या कर लेते हैं या डर जाते हैं। इस व्यवहार से हो सकता है कि और भी जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी स्कूल ना जाएं और डर जाएं। तो हमें ये जब कानून इतने बने हुए हैं टीचर्स के खिलाफ, टीचर से कर कोई अभद्र व्यवहार करता है तो आपको उनका उल्लंघन आपने किया कैसे? क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान थे। अगर कोई व्यक्ति अनपढ़ इंसान है, कोई इस तरीके का व्यवहार करता है, तो अपन समझते हैं कि शायद इसको कानून की जानकारी नहीं थी, इसलिए इसने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर स्कूल का टीचर जो कि है ना इतने बड़े ऐसा क्रूरता का व्यवहार करता है, इतना अभद्र व्यवहार बच्चों के साथ करता है कि बताओ हाथ भी टूट जाते हैं। आप 8-8, 9-9 बच्चों को मार रहे हैं। आप उसकी निर्दयता को समझ सकते हैं कि वो कितना निर्दयी था। मैं फिर यही कहूंगी कि सभी टीचर्स को, सभी प्रशासन को और सभी पेरेंट्स को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उसको बिल्कुल सस्पेंड करवाना चाहिए। यही बात आपने जो मेरे से पूछा था कि आखिर कानून को, अपने प्रशासन को क्या करना चाहिए, तो देखो कोई भी अगर स्कूल में टीचर का सिलेक्शन हो रहा है तो उसका एक है ना पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो कहीं कोई ऐसे इस तरीके के व्यवहार में और इस तरीके के उसमें कहीं ना कहीं लिप्त रहा हो किसी तरीके, वो भी देखने की जरूरत है। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। बिल्कुल सही बहुत कहा, जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात की टीचर की ट्रेनिंग के साथ में उन्हें बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए उसकी भी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाएं और ना हो। शैलेन मिश्रा जी, अमीषा जी और माधुरी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में टीचर ने 10 छात्रों की बुरी तरह से पिटाई कर दी और पिटाई में एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया, बाकी 9 को गंभीर चोटें आई। एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है, एफआईआर हुई, शिकायत हुई, शिक्षक को पुलिस उठाकर ले गई, उसके बाद उनकी जमानत हो गई। अब सुनने में आ रहा है कि बच्चों को फेल होने के बारे में डराया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि अगर आपने शिकायत कहीं और की तो आपको फेल कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल यहाँ है कि अगर शिक्षक सही थे तो उन्हें इस तरह की धमकी देने की जरूरत क्या थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ आरोपी शिक्षक पर क्या कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।